श्रीमदेव श्रीमद्भागवत पंचम स्कंद 21वां अध्याय। मैं भक्तगणों आज आपको श्रीमद्भागवत सुधा सागर में सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन के बारे में बताऊंगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, परिमाण और लक्षणों से सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग भूलोक का भी परिणाम बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही भूलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोगों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विश्वत नाम वाले क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या सम्मान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेघ या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृक्षादि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और इसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृक्षादि 5 राशियों में चलते हैं उस दिन तब दिन और रात्रि में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडितजन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की सेमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्य देव सदा मध्यकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यदि भी मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिमंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रभव वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उससे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम होते हैं और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे सर्वश्रेष्ठ दिख रहे होंगे वही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पूरी से यमराज की पूरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं।
फिर इसी कर्म से वे वरुण और चंद्रमा की पूरियों को पार करके पुनः इंद्र की पूरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इसी प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पूरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। इसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतुरूप 6 नेमियां हाल हैं, 3 चौमासे रूप 3 नाभि आवन हैं। इस रथ की धूरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस पूरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। लंबाई इस समय इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तेल यंत्र के धूरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मोह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पूर्वे के बराबर आकार वाले बाल खिन्न आदि 10,500 ऋषि स्वस्थ वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि गर्ध अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और देवता भी हैं, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे गए हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 100,91,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार करते हैं। हरि ओम दर्शन हरि ओम दर्शन।